नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है मंगल दोष दूर करने के उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें मंगल दोषों को दूर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मंगल ग्रह दोष के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है व्यतिपात और करण है कौलव। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके मन में भावुकता का भाव बहुत अधिक बना हुआ है। गलत निर्णय ले सकते हैं। भावना के आवेश में आकर के आपको निर्णय लेने में जल्दीबाजी आज आप कर सकते हैं या भावनात्मक होकर के आप निर्णय ले सकते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग कार्यों में बाधित होकर के आज आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रु प्रभावित होकर के आपके सारे सिद्ध होते हुए काम और उसके साथ साथ धन हानि जो है वो आपको दे सकते हैं। जो आपके काम सिद्ध होने वाले उनमें बाधा दे सकते हैं। अपने वरिष्ठजनों से सलाह लें, मार्गदर्शन लें, जिससे आप हानि से बच सकते हैं। उनसे मार्गदर्शन लेकर के सलाह मशवरा करके कोई काम करेंगे तो आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब देखते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों में जल्दी बदलाव करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अनुशासन को बनाए रखने के लिए बनाए रखें और आजीविका के क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। या ये भी कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आप जो आपके कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों की सफलता हेतु प्रयास जो है वो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लाभ वृद्धि के लिए यात्राओं पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए वर्तमान समय में। ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का घमंड करने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक संस्थाओं व साझेदारी क्षेत्रों से की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है। आपके व्यापार के लाभ में बढ़ोतरी होगी। नए साझेदारी व्यापार आरंभ किए जा सकते हैं। सहयोगी आजीविका के क्षेत्र में कष्ट बढ़ा सकते हैं। मानसिक चिंताएं जो काफी समय से आपको घेरे हुए थी वह आज कुछ कम हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी हुई है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आलस्य को त्याग करके काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए छोटे भाई बहनों व पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं आज कुछ बढ़ सकती हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको कुछ राहत भी महसूस होगी। कार्यों का दबाव आज बहुत ज्यादा स्वयं अपने ऊपर लेने से आपको आज बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी हो सकती है। आज परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। काफ़ी समय से हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर हो जिससे आप परिजन जो है मिल ना पा रहे हो। आज ये संयोग बनेगा कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ आप समय व्यतीत करें। ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज परिश्रम में कमी ना करें। तो चलिए आप देखते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके परिवार की सुख शांति में कमी का कारण बन सकते हैं। आपके बीच में तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, मतभेद करा सकते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप अपने परिवार में मतभेद ना उत्पन्न करें। संतान सुख सहयोग प्राप्ति हेतु आज का दिन मध्यम रहने वाला है। परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की जो स्थिति बनी हुई थी वह अभी निरंतर चलेगी कुछ दिन, तो अभी आपको इस वाद विवाद को छेड़ने से बचना चाहिए। ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज की जो नकारात्मकता है पूरे दिनचर्या की उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए आज आप प्रयासरत रहेंगे। आज आपकी ओर से व्यापारिक व पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका सराहनीय रहने वाली है। विशेष शुभता जो है वह संतान और उस अपने ज्ञान में वृद्धि के पक्ष में बनी हुई है, यानी आप अपने ज्ञान में उत्थान कर सकते हैं। संतान के तरफ से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। संतान के ज्ञान से आपका नाम और बढ़ेगा आगे। नौकरी में बदलाव करने के प्रयास किए जा सकते हैं वर्तमान समय में। तो जो लोग नौकरी पेशा थे, जो अपने इस वर्तमान स्थान से काम से संतुष्ट नहीं थे, वह कुछ प्रयास कर सकते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। धन का व्यर्थ का दिखावा करने से बचना चाहिए। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गई हैं, अंजू जुड़ गई हैं। अंजू अपना जन्म विवरण दें और पंडित जी से सवाल पूछिए। अंजू, क्या मुझे सुन पा रही है? जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। उसका जी बताइए, सुन रहा हूँ। गुरु जी, ऐसा ना, उसका जन्म तिथि है 2013 22 नवंबर जी। और जन्म का समय है उसका 7:55। सुबह का या शाम का? वो सुबह का। जी सुबह का ऐसा पंडित जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान है रामपुर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, वो बहुत परेशान रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये नवजात शिशु है और इसकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति इस जातक के लिए दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है। बृहस्पति की अपनी स्वयं स्थिति जो है वह अष्टम भाव में है, वक्री अवस्था में, और उसके साथ साथ जो बुध की स्थिति है वह बुध जो है षष्ठेश और एकादशेश बना हुआ है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसको परेशान कर सकती हैं। इस जातक के नाम से, इसके माता पिता के हाथ से, इनके माध्यम से यदि पीले वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन कराएं तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, अपना सवाल पूछिए। बोलिए। नमस्कार जी नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 3 जुलाई सन 1987। जी। सुबह 10:20। जी। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है, काम में बरकत नहीं है, जितने कमाई उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान परिस्थितियां आपके लिए बहुत विपरीत बनी हुई हैं। इस समय में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना करें, देवी दुर्गा की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी ये कुंडली बताती है कि आप यदि कुछ पूजा पाठ आराधना और साधना करते हैं तो निश्चित ही जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं। तो एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ दुर्गा चालीसा नियमित दिनचर्या में पाठ करना आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा रास्ता बना सकता है। और अब एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। एक तो ऑफिस में मेरा प्रभुत्व कभी तो रहता है, कभी प्रभुत्व कम हो जाता है। जी। और दूसरा षड्यंत्र भी काफी चलते हैं ऑफिस में, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। ये जो राहु का अंतर है और राहु का ही प्रत्यंतर है, यानी हाल फिलहाल में ये राहु की अंतर्दशा आरंभ हुई है। इसने आपके कार्यक्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है, या यूं कहें आपके सामाजिक स्तर को, मान सम्मान को बहुत प्रभावित कर रखा है। क्योंकि राहु की स्थिति चंद्रमा के साथ दशम भाव में बनती है और दशम भाव कर्म का स्थान माना जाता है। उसके साथ साथ केतु की उस पर दृष्टि है, राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में भी है। तो परिवार में भी आपको एक असंतुष्टि का भाव रहता होगा। जैसा सम्मान परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता होगा।
समय समय पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देवी दुर्गा की आराधना करें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें। शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के एक सरसों के तेल का या फिर देसी घी का एक दीपक लगा करके वहां बैठ जाएं। एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ बजरंग बाण का पाठ करें। ये क्रम यदि आप लगातार कुछ दिन करते हैं, कम से कम 3 महीने करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नियमित दिनचर्या में भी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ सकता है। और अभी कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गए हैं, राघव जुड़ गए हैं। राघव, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 24/11/1991 जी। और मेरा जन्म ऋषिकेश में पैदा हुआ हूँ और जन्म समय है दिन के 2 बजे। समय फिर से बताइए। दिन के 2 बजे। जी। हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फोन आप काटिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है तो टीवी में मैं देख नहीं पाऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। बृहस्पति आपके लिए कर्म भाव और लग्न भाव का स्वामी है, बहुत अच्छा संयोग बनता है। वर्तमान समय में यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको नियमित दिनचर्या में एक पाठ विष्णु चालीसा और एक पाठ लक्ष्मी चालीसा करना चाहिए। गुरुवार के दिन यदि संभव हो जाए, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ न कर सकें, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की फोटो या चित्र के सामने, मूर्ति के सामने विष्णु आरती कर लेना चाहिए, लक्ष्मी जी की आरती कर लेना चाहिए। आपके लिए सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के लिए कार्यों का चयन आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसी भी संभावना बनती है कि आप गलत कार्य का चयन कर लें और मेहनत करें, उसमें आप अपनी ऊर्जा लगाएं, परिश्रम करें और आपको लाभ ना मिले। तो बहुत समझबूझ के साथ आपको आज काम को चुनना है कि कौन सा काम आपको करना चाहिए। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके जो भी विवाद चल रहे थे, जो समस्या थी, वह तत्काल सुलझ जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी एकाग्रता अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। भाग्य के सहयोग से आज कार्य बन सकते हैं। ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी स्वरूप में जब अन्न आपके समक्ष आता है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न का अनादर करना सीधे तौर पर अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा जो मां पार्वती का स्वरूप है, उनका अनादर होता है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों का सहयोग भी आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए आपको आज यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपको योजनाओं के अनुसार चलने पर कुछ दुविधा का सामना भी करना पड़ेगा। आजीविका के क्षेत्र में वाद विवाद और मतभेद की स्थिति भी आज बन सकती है, तो इस मतभेद को अपने सूझबूझ से, समझदारी से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और चलिए अब देखते हैं धनु राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास के भाव को बनाए रखना आज आपके लिए बहुत सरल, बहुत आसान नहीं होगा। बहुत कठिनाई होगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखें। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में आप कमी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र के में आने वाले कार्यों में जो भी बाधा आती है, उसको कुशलता से करने के लिए आज आपको परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी व्यस्तता पारिवारिक विषयों से कम करके आजीविका के कार्यों में लगाएं, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में लगाएं अपना ध्यान, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में कुछ एक्सीडेंट, कुछ वाहन दुर्घटना के भी संयोग बनते हैं, तो जब भी वाहन का प्रयोग करते हैं, आप व्हीकल यूज करते हैं, तो बहुत सावधानी से करिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में अधिक परेशानी नहीं होगी। आप अपने शत्रु पक्ष को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजनाओं के कार्य की गति बढ़ाने में सफल रहेंगे। जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो आपके काम को एक अच्छी सी गति दे देगी, अच्छा फ्लो दे देगी। प्रशासनिक कार्य में आपकी परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। सरकारी पक्ष से कुछ बाधा आ जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में लगाने में आज सफल रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार के संबंध में आपकी एकाग्रता आज भंग हो सकती है। उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में सहयोग करेगा। साहसपूर्ण निर्णय लेना आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में सहयोग कर सकता है। आज कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ साहस दिखा सकते हैं। मानसिक तनाव और चिंताएं कुछ बढ़ेंगी, तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा कुछ चिंताएं, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसको लेकर के आप कुछ परेशान रहेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूल पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की दिनचर्या में यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी प्रभावित हो जाए तो उसकी अनदेखी मत करिए, अन्यथा ये किसी बड़े रोग को जन्म दे सकता है। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के बढ़ते क्लेश आपकी परेशानियों में वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। संचय में कमी भी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकते हैं। यानी धन को जो आप सुरक्षित रखना चाहते थे, सेविंग्स करना चाहते थे, वो सेविंग नहीं हो पाएगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आ सकती है। वाहनों का प्रयोग करते समय आज के दिनचर्या में आपको सावधानी रखना ज़्यादा हितकारी होगा। जब भी आप सेल्फ ड्राइव करें, वाहन चलाएं तो आपको बहुत सावधान रहना है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से बाहर का अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। तो घर के बाहर का असमय यानी एक बेसमय भोजन करना और अशुद्ध भोजन करना, इससे आपको बचना चाहिए। ओम खटवांगिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी प्रकार का तनाव मत लीजिए। तो चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ अवस्था में है, मंगल पीड़ित है, तो क्या उसका निदान करना चाहिए। और ये जो उपाय है ये उन पर भी लागू होता है जिनकी कुंडली मांगलिक है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जो विवाह के समय मिलाते हैं। ये बात समझ लीजिए कि जो मंगल दोष होता है वो सिर्फ विवाह में ही कारक नहीं होता, वह जीवन में आने वाली बहुत सारी बाधाओं के लिए कारण बनता है। तो आज हम मंगल दोष से जुड़े हुए कुछ उपाय जानेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित हो जाए तो आपको किस प्रकार के फल मिलते हैं, किस तरीके के अशुभ रिजल्ट अपने लाइफ में झेलने पड़ते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल पीड़ित हो जाता है तो उसका अपने परिवार में, खासतौर पर भाई बंधुओं के साथ कुटुंब में संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता, अपने कार्यक्षेत्र में संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता। वह व्यक्ति स्वभाव से बहुत उग्र, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बात बात पे झगड़ा होता है, मारपीट की स्थिति आती है। कोर्ट कचहरी के केसेस इसी परिस्थिति में ज्यादा बनते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। चोट चपेट एक्सीडेंट, जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, वह पीड़ित मंगल का कारण बनती हैं। और उसके साथ साथ सिर में जो चोट लगती है या सिर में कोई बड़ी सर्जरी की स्थिति आती है, वो भी मंगल का ही एक अंश होता है, अशुभ मंगल का प्रभाव होता है। जिन लोगों के जीवन में रक्त से संबंधित कोई रोग होता है, क्योंकि रक्त पर मंगल का भी आधिपत्य हमारे धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष में बताया गया है, तो वो रक्त से संबंधित रोग भी मंगल के लिए माना गया है। अग्नि भय यानी समय समय पर घर में आग लगना, ऑफिस में आग लगना, चोरी होना, बड़ा नुकसान हो जाना, ये जो असमय बेसमय लॉसेस होते हैं, ये भी अशुभ मंगल की स्थिति में होते हैं। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर प्राणघातक हमला होता है, आपके ऊपर कोई बड़ा हमला कराया जाता है आपके शत्रुओं की तरफ से, तो सीधे तौर पर ये अशुभ मंगल के संकेत होते हैं। तो अब कैसे करने हैं इसके निदान, आइए मैं आपको बताता हूँ। पीड़ित मंगल वाले व्यक्ति को, ऐसे जातक को लाल रंग का बैल दान करना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। सोना, तांबा, गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, बताशा, मीठी रोटी, गेहूं और गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी का दान मंगलवार के दिन करना बहुत अच्छा लाभ देता है।
मंगल से संबंधित रत्न जो है मूंगा, जिसे कोरल कहते हैं, जैसे जो मैंने पहन रखा है ये लाल वाला, इस कई रंग के आते हैं, लेकिन लाल मूंगा दान करना पीड़ित मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने में बहुत सहायक होता है। मंगल ग्रह की दशा में अगर मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में और उसी की दशा चल रही है, तो ऐसे में मंगल ग्रह की दशा में सुधार हेतु दान देने के लिए मंगलवार का दिन और दोपहर का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। जिनका मंगल पीड़ित होता है उन्हें मंगलवार का व्रत करना चाहिए और ब्राह्मण को या क्षत्रिय अथवा किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन करा करके ये दान करना चाहिए। आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जब आप मंगल से संबंधित कोई दान करते हैं तो वह व्यक्ति जो जिसको आपको दान करना है वह क्षत्रिय मिल जाए, क्योंकि मंगल क्षत्रिय है, सेनापति है। तो अगर आप किसी क्षत्रिय को दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। जो दान की चीजें मैंने बताई है उसमें आप एक चीज और बढ़ा लीजिए, माचिस की डिबिया का दान भी मंगल के लिए किया जाता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का कारक होता है, अग्नि प्रधान होता है। तो इन चीजों का दान किसी गरीब व्यक्ति को, अगर आपको क्षत्रिय न मिले तब आप ब्राह्मण या किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति को दान करें। मंगल पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट जो है ध्यान करना उत्तम बताया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत उत्तम रहता है। मंगल पीड़ित व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, तो धैर्य बनाए रखने का अभ्यास आपको अपनी तरफ से करते रहना चाहिए एवं छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे स्नेह रखना चाहिए, उनकी गलतियों को क्षमा करते रहना चाहिए। लाल कपड़े में सौंफ बांध करके यदि आप अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रखते हैं तो पीड़ित मंगल के दोष में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये लाल कपड़े में बांध करके वहाँ छोड़ दीजिए, आप अपने सिर के पास बेडरूम में अपने बेड पे रख के छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब भी अपना घर बनवाए तो उस घर में लाल पत्थर अवश्य लगवाना चाहिए। बंधुजनों को मिष्ठान का सेवन कराने से भी मंगल की अशुभता का नाश होता है, मंगल शुभ बनता है। लाल वस्त्र लेकर के उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान करना भी बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर के उसका टीका माथे पर लगाना चाहिए। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगा करके उनकी सेवा, उनकी देखभाल करते रहने से भी मंगल के दोष में कमी आती है। मंगल के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों के लिए मंगलवार का दिन और मंगल का जो नक्षत्र है, खासतौर पर मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा तथा मंगल की होरा बहुत शुभ मानी जाती है। ये तो बात रही कि मंगल दोष निवारण के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। अब आइए जान लेते हैं कि यदि मंगल अशुभ है या अशुभ मंगल की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो क्या करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका मंगल अगर पीड़ित है तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा क्रोध, शुरुआत बहुत छोटे से होती है, बहुत बड़ा अनर्थ का कारण बन सकता है। अपने आप पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, अपने आपे से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी काम में, किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए और भौतिकता में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। यदि आप भौतिकता में बहुत ज्यादा लिप्त होंगे तो ये आपके लिए फिर दोबारा एक बार खराब परिस्थिति को जन्म देगा, जिसके चलते कोर्ट कचहरी या वाद विवाद में आप दोबारा संलिप्त हो सकते हैं। आइए अब मंगल के दोष निवारण के लिए मंगल का मूल मंत्र जान लेते हैं। मंगल का मूल मंत्र है ओम भौमाय नमः। दूसरा जो वैदिक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। इन दो में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप नियमित 45 दिन तक कम से कम करना चाहिए। इससे मंगल दोषों की शांति होती है। दूसरा जो मंगल का बीज मंत्र है वो है ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप भी कम से कम 1 वर्ष तक नियमित करते रहने से अशुभ मंगल यदि आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात और भी जान लीजिए कि यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा है, या आप चाह करके भी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, तो ये भी अशुभ मंगल के संकेत है। दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।